हेलो एवरीवन, पैम्पर योरसेल्फ विद स्वरण में आज आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, अगर आप उनमें से हैं जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको बार बार क्यों डैंड्रफ हो जाती है, उसके क्या रीजंस हैं और आप उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर, जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहला रीजन आ जाता है फंगल ओवरग्रोथ। देखिए, जब भी आपकी स्कैल्प के ऊपर फंगस की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाती है, वो स्कैल्प को एक तो इरिटेट बहुत ज़्यादा करती है, साथ ही साथ वो फ्लेक्स कॉज करती है वाइट कलर के या लाइट येलोइश कलर के, जिसको कि हम डैंड्रफ कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इसको मैनेज करना। सेकेंड रीज़न हो सकता है एक्सेस ऑयल और सीबम। जब भी आपकी स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयल की क्वांटिटी होती है, मे बी इट कैन बी नेचुरल ऑयल या फिर वो जो आप ऑयलिंग करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो क्या होता है, एक्सेस ऑयल की वजह से डेड स्किन ट्रैप होके रह जाती है, जिसकी वजह से आपको फ्लेक्स आ जाते हैं, जिसे कि हम डैंड्रफ कहते हैं। थर्ड वेरी कॉमन रीज़न इज़ ड्राई स्किन। बेसिकली जब भी विंटर्स का टाइम होता है या कोई ऐसा इंसान है जिसकी स्कैल्प वैसे भी ड्राई रहती है समर्स में, वो क्या करती है, वो आपकी स्कैल्प पे फ्लेक्स कॉज करती है ड्यू टू ड्राइनेस। साथ ही साथ आप अगर हार्श शैम्पूज यूज़ करते हैं तो वो भी ड्राइनेस में कन्वर्ट होके फ्लेक्स कॉज करती है। फोर्थ रीज़न आ जाता है सेंसिटिविटी टू योर शैम्पूज और टू योर हेयर डाइज और एनी काइंड ऑफ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। अगर आप उनमें से हैं जो कि हार्श शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ही चीप तरह की डाइज यूज़ करते हैं, या फिर आपको कोई हेयर मूव्स या हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है स्कैल्प को, उस केस में भी डैंड्रफ देखी गई है। फिफ्थ रीज़न आ जाता है नॉट वॉशिंग योर हेयर इनफ। देखिए, जनरली अगर आप उनमें से हैं जो हेयर वॉश ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उस केस में ऑयल, डर्ट सब कुछ आपकी स्कैल्प पे ट्रैप होके रह जाता है, जिस वजह से डैंड्रफ के फ्लेक्स आते हैं। अब आपने रीजंस तो सुन लिए, बट अब आपने ये देखना है कि हाउ यू कैन कंट्रोल योर डैंड्रफ। अब फर्स्ट सबसे बहुत ज़्यादा ईजी वे जो है वो है, यू हैव टू यूज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। कम से कम भी 2 से 3 बार आप अपना वीक में हेड वॉश करिए, जिसकी वजह से कोई भी ऑयल या कोई भी डस्ट एक्यूमुलेट ना हो पाए आपकी स्कैल्प पे और डैंड्रफ कंट्रोल हो सके। आपने ये देखना है ज़्यादातर जिन शैम्पूज़ में सैलिसिलिक एसिड है या टी ट्री है या नीम है, ऐसे शैम्पूज आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, यू हैव टू ऑयल योर हेयर यूजिंग नॉन कॉमेडोजेनिक ऑयल्स। आपने वो ऑयल्स लेने हैं जो नॉन कॉमेडोजेनिक ऑयल्स होते हैं, और साथ ही साथ आप नीम ऑयल अगर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक ट्रिक और बताती हूँ, अगर आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपने किसी भी नॉन कॉमेडोजेनिक ऑयल में, आप थोड़ा सा कपूर मिक्स कीजिए, हल्का सा वार्म कर लीजिए अपने ऑयल को, उसमें कपूर जो होता है कैम्फर, उससे अच्छे से मिक्स कीजिए, उससे आप अपनी स्कैल्प पे लगाइए। कपूर जो होता है वो बेसिकली एंटीबैक्टीरियल होता है, तो वो आपकी डैंड्रफ जो है, जो फंगल ग्रोथ है या जिस भी रीज़न से डैंड्रफ है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ अगर कोई आपकी स्कैल्प पे इचीनेस है तो उसको भी कैम्फर कंट्रोल करेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट। एक मशीन ट्रीटमेंट होता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट, आप उसे अपनी स्कैल्प पे लीजिए, वो भी एक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। तो जब भी आप क्या कर सकते हैं, किसी सैलून में जाइए और आप अपने स्कैल्प पे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट लीजिए, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू कंट्रोल द डैंड्रफ। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, आप इसे वंस अ वीक ले सकते हैं, बट देयर इज़ अ कंडीशन। अगर आपके बॉडी में कहीं पे मेटल इम्प्लांट है तो आप इस ट्रीटमेंट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मशीन ट्रीटमेंट जो है वो मेटल इम्प्लांट के साथ नहीं लिया जा सकता। फोर्थ, आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट टेकिंग डीप क्लेंजिंग स्पा ट्रीटमेंट फॉर योर डैंड्रफ। आप किसी भी अच्छे सैलून में जाएंगे, वहाँ पे आप प्रॉपर हेयर डैंड्रफ का स्पा ट्रीटमेंट होता है, वो लीजिए। उससे क्या है, वो डीपली क्लेंज करेगा आपकी स्कैल्प को और डैंड्रफ को ठीक करने में हेल्प करेगा। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, यू हैव टू एक्सफोलिएट योर स्कैल्प। देखिए, जिस तरीके से हमारा फेस है, हम इसे भी समटाइम्स फेशियल्स लेते हैं, क्लीनअप्स लेते हैं, हम इसे क्लीन करते हैं डीपली। सेम वे अगर आप डैंड्रफ फेस कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्सफोलिएशन ट्रीटमेंट एज वेल। आप अपनी स्कैल्प को जब अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे तो उससे भी सारी डेड स्किन हटेगी, सारा जो भी डस्ट डर्ट है वो अच्छे से क्लीन होगा, तो उससे भी आपकी डैंड्रफ कंट्रोल होती है। साथ ही साथ उससे आपके जो पोर्स हैं वो भी अनक्लॉग होते हैं। तो वैसे तो आप इसे सैलून में करवा सकते हैं, बट अगर आप इस ट्रीटमेंट को घर पे करना चाहते हैं, यू कैन टेक सम ब्राउन शुगर एंड एलोवेरा जेल। आप उसे अच्छे से स्कैल्प पे एक्सफोलिएट कीजिए, उसके बाद आप हेड वॉश कर लीजिए। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप इसे वंस अ वीक कर सकते हैं वेरी इजीली एंड देयर आर नो साइड इफेक्ट्स।
एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इचीनेस बहुत ज़्यादा है या रैशेस भी बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो इट इज़ मोर देन जस्ट अ डैंड्रफ, ये कोई डीप इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन दैट केस यू शुड कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर हु विल गिव यू अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस। उस केस में आप अपनी तरफ से कुछ मत कीजिए। तो आई होप आज आपको पता चला होगा, देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन कंट्रोल योर डैंड्रफ ईजिली। सो जस्ट ट्राई द वेज एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।